बिल्कुल, क्योंकि अनूप वहाँ पर एसटी आयोग की जो टीम है वो जाने वाली है, जो तमाम महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करने वाली है, उनका जो शोषण हुआ है उसको लेकर के जानकारी इकट्ठी करने वाली है। एसटी आयोग की टीम को आने की वजह से यहाँ पर ये तैनाती बढ़ाई गई है संदेशखाली में, क्योंकि हमने उसके पहले की तस्वीरें भी देखी थी जब शुभेंदु अधिकारी गए हुए थे उन महिलाओं से मुलाकात करने के लिए, और वो महिलाएं किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पैरों में गिर गई थी। उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी थी, उम्मीद बनी थी कि शायद अब उनके साथ न्याय हो, और न्याय नहीं चाहती है ममता सरकार। यही वजह है कि लगातार वहां पर तैनाती जो है वो बढ़ा दी जा रही है। वॉलंटियर्स जो थे उनकी तैनाती भी कल हमने देखने को मिली थी हमें, और जगह जगह पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। लेकिन सवाल वही जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूछा कि संदेशखाली का गुनहगार यानी कि शाहजहां शेख कहां फरार है, कब वो सामने आएगा। और ऐसे में एक अपराधी, एक आरोपी जो कि फरार लगातार चल रहा है, उसे छोड़ करके एक पत्रकार के पीछे यहाँ पर ममता सरकार की पुलिस पड़ी हुई है। और वही मेरी मौजूदगी है यहाँ पर, ये सीआईडी ऑफिस है। यहाँ बताया यह गया है कि कल रात जिस तरीके से यहाँ रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को टॉर्चर करते हुए जबरदस्ती एक प्राइवेट कार में डाल करके बैठा करके लेकर के आ रहे थे, सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिरकार कहाँ है जो संतू पान है, कहाँ लेकर के जा रही है पुलिस। लेकिन पुलिस ये जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि अभी यहाँ पर रखा गया है कलकत्ता हाई कोर्ट में, आज यहाँ सुनवाई होनी है। और उसी के साथ साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के पहले एक रात इस तरीके से टॉर्चर करके लेके आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार यहाँ पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल ममता सरकार के द्वारा लगाया क्यों गया है, क्यों इस तरीके से यहाँ पर पत्रकारों के साथ बर्बरता की जा रही है। वहां एसटीआईओ की टीम पहुंच रही है तो वहां पर भी तैनाती कर दी गई है, और तस्वीरें वहां से भी आज फिर से यही देखने को मिलेंगी कि एसटीआईओ की टीम को जाने से रोका जा रहा है, कई दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि एक तरफ धामा खाली है, दूसरी तरफ संदेश खाली है। धामा खाली से अगर आपको जाना है तो आपको फेरी पर सवार होना पड़ेगा, तब जाकर के आप संदेश खाली की तरफ जा पाएंगे। संदेश खाली ना जा पाए इसलिए पहले ही धामा खाली से शुरुआत कर दी जाती है कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ा दें, और संदेश खाली में अगर पहुंच जाए तो वहां पर भी जाकर के कुछ ना कुछ बवाल किया जाए और वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दे। यही वजह है कि संदेश खाली में, धामा खाली में पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पुलिस की मौजूदगी तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसी पुलिस की जरूरत तो उन महिलाओं को थी जब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, जब उनका यौन उत्पीड़न हो रहा था, तब उनकी मदद के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मीनाक्षी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांड पर बोले हैं बंगाल के डीजीपी, कानून हाथ में लेने वालों पर एक्शन होगा, गलत करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। डीजीपी ये कह रहे हैं कि गलत करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन खुद पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है कि गलत करने वालों को बचाया जा रहा है। यही तो सवाल है, और यही पूरा देश आज पूछ रहा है कि महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों के साथ नरमी क्यों बरती जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के हिटलर शाही की पूरे देश में चर्चा है। जिस अंदाज में पहले संदेश खाली से महिलाओं के दर्द और उनके सच को सामने लाने वाले रिपब्लिक बांग्ला के जांबाज रिपोर्टर संतू पान को रिपोर्टिंग के दौरान आतंकियों की तरफ गिरफ्तार किया गया, धक्का मुक्की की गई और फिर पुलिस कस्टडी में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। संदेश खाली के सच के खुलासे से ममता सरकार को इतनी मिर्ची लगी कि आनन फानन में संतू पान की गिरफ्तारी की गई। जरा देखिए गिरफ्तारी के दौरान भी संतू ने किस निडरता से सच को बयां किया था। लेकिन देर रात एक बार फिर ममता सरकार के हिटलर शाही का दूसरा चेहरा सामने आया। संतू पान को प्राइवेट गाड़ी में बिना परिवार को जानकारी दिए हुए पुलिस ने अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया। संतू की शिफ्टिंग ऐसे समय की गई जब आज कलकत्ता हाई कोर्ट में संतू की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली आज संतू पान की गिरफ्तारी केस की हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। जिस अंदाज में देर रात रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान की उनके परिवार को जानकारी दिए बिना शिफ्टिंग की गई, उससे उनके परिवार ने सवाल उठाए। संतू पान की पत्नी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार के दमनकारी रवैये पर सवाल खड़े किए।
अत्याचार जो हो रहा है हमारे पत्रकारों पर, ये पूरा देश भर का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। रात के बीच में अचानक उसको उठा के ले गए हैं, उसके साथ 20 पुलिस वाले एक गाड़ी में उठा के, उसके बीवी को नहीं बताया, उसके परिवार को नहीं बताया। ये क्या हो रहा है? जंगल राज तो पहले था, ये तो बहुत आगे चल गई है बात शुभेंदु जी, ये बहुत आगे बढ़ गई है बात। ये नॉर्थ कोरिया से भी खराब सिचुएशन बना दिया है। ये जो कार में उठाया, वो कार आप देख लीजिए, वो कार शाहजहां भी हो सकता है। वो कार पुलिस का कार नहीं था। जो हमारी लोकल पार्टी का लीडरशिप, वो सब हमारी वर्कर और जनता ने, ये जब रिपब्लिक टीवी में आया, जनता पूरा जाग उठा है, सब जानकारी मिल रहा है। संदेश खाली पुलिस स्टेशन से संतू पान को देर रात पुलिस घसीटते हुए, धक्के देते हुए भवानी भवन लेकर पहुंची। संतू को प्राइवेट गाड़ी में बिना वर्दी के लोगों के साथ शिफ्ट किया गया। संतू पान को शिफ्टिंग करने से पहले संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। इस रूप से छुपाकर, और जैसे रिपोर्ट आपके चैनल बता रहा है, निजी गाड़ी में बिठाकर ले जाना किसी ऐसी जगह जहां जानकारी ना मिले आपको या उनके परिवार को, तो ये चिंताजनक विषय होगा है। किस कारण से? क्योंकि कोर्ट के सामने लाना होगा उनको, और उनका अधिकार है, उनके परिवार, उनके साथ जो काम करते हैं, सबका एक अधिकार बनता है कि वो इस बात, उनके मन में कोई शंका ना हो कि उनका चाहता चाहते व्यक्ति, उनके जान को कोई खतरा हो या वो सुरक्षित ना हो। और पुलिस की हिरासत में तो सुरक्षा की एक अपेक्षा होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को ये जानकारी जल्द से जल्द देना चाहिए। संदेश खाली के सच को निडरता के साथ दुनिया के सामने रखने वाले रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को तो ममता सरकार ने आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहीं शाहजहां शेख अब भी फरार है। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिस अंदाज में रिपब्लिक नेटवर्क ने आवाज बुलंद की है, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बाद आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा करेगी। संदेश खाली का मामला सामने आते ही सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चाहे ममता सरकार कितनी भी ज्यादती कर ले, महिलाओं के सम्मान और सच की लड़ाई में रिपब्लिक नेटवर्क ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। फिलहाल रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान को भवानी भवन में रखा गया है और आज कलकत्ता हाईकोर्ट में संतू की गिरफ्तारी के खिलाफ अहम सुनवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता, दिल्ली में कई जगहों पर सीबीआई के छापे पड़े हैं। सत्यपाल मलिक के घर पर यह छापेमारी पड़ी है। जी हां, देखिए, सत्यपाल मलिक के आवास पर छापेमारी पड़ी है। दिल्ली के कई जगहों पर सीबीआई के छापे की खबर चल रही है। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सीबीआई का यह छापा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्रोजेक्ट स्कैम में को लेकर यह छापेमारी चल रही है। सत्यपाल मलिक के घर